किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी खराब कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी आगे चलकर खराब ना हो। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन जिनको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, परेशान होकर बिजनेसमैन महात्मा जी के पास पहुंचे। जब उन्हें कोई काम होता था, महात्मा जी के पास बिजनेसमैन अक्सर जाया करते थे। गुरुजी, व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या करूं? महात्मा जी चुप रहे। महात्मा जी ने एक चिट्ठी बिजनेसमैन को दी और कहा, आप इस चिट्ठी को अकेले में पढ़ना, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन घर जाकर के अकेले में ही पढ़ना। बिजनेसमैन उस चिट्ठी लेकर अपने घर पहुंचा। उससे इंतजार नहीं हो रहा था। अपने रूम में पहुंचते ही चिट्ठी को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूं, लेकिन तुम मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। जब तुम जागते हो तो ठीक तुम्हारे पास ही खड़ा होता हूं, लेकिन तुम मेरी ओर नहीं देखते। अपने दैनिक कामों में लग जाते हो, चाय पीने चले जाते हो। मुझे लगता है कि चाय पीने के बाद तुम मुझे याद करोगे, लेकिन नहीं। उसके बाद अखबार पढ़ने लग जाते हो, फिर नहाने चले जाते हो। मुझे लगता है कि नहाने के बाद आकर के मुझे याद करोगे, लेकिन तब भी मुझसे बात नहीं करते। ऑफिस जाने की जल्दी में होते हो, अपने घर वालों से बातें करने लग जाते हो, मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं देते। फिर जब तुम ट्रेन पकड़ते हो तो मुझे लगता है कि ट्रेन में तुम्हारे पास में इतना समय तो रहेगा कि मुझसे तुम बात कर लो, लेकिन ट्रेन में भी जो खाली समय मिलता है उसमें भी तुम अपने मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हो। वहाँ भी उस समय भी तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, और मुझे पता है ऑफिस में लंच के समय तुम्हारे पास 15 मिनट होते हैं। मुझे लगता है कि शायद उन 15 मिनट में मेरी ओर देखोगे, मुझसे बात करोगे, मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहोगे, लेकिन तुम तब भी मेरा ध्यान नहीं करते। तब भी तुम दुनिया भर की बातों में इधर उधर उलझे रहते हो और उन 15 मिनट्स को भी बर्बाद कर देते हो। ऑफिस से जब तुम घर की ओर रवाना होते हो, शायद उस रास्ते में तुम्हें मेरी याद आए। शाम का समय होता है, फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते। तुम अपने ही ख्यालों में, अपने बिजनेस में और अपनी ही फैमिली में उलझे रहते हो। घर आने के बाद शायद मुझे याद करो, लेकिन तुम फैमिली से बातें करते हो, गप्पे लगाते हो, टीवी देखते हो, सारा टाइम निकाल करके सोने चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि जब 2 मिनट नींद नहीं आई तब शायद मेरा ध्यान करोगे, लेकिन तब भी इधर उधर की सोच में डूबे रहते हो और चिंताओं में डूबे डूबे सो जाते हो। मैं तब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत सारा प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम सिर्फ तभी आते हो जब तुम्हें कोई काम होता है, और तब भी तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं होता। सार ध्यान इस बात की ओर रहता है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूं। तब भी तुम उसी काम के बारे में सोचते होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी आस्था मेरी ओर झुकेगी और एक दिन सिर्फ तुम मुझसे मिलने आओगे। तब तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आस्था और विश्वास यही तो मेरे नाम है। नीचे लिखा था, तुम्हारा प्रिय ईश्वर। बिजनेसमैन बिना देरी के गाड़ी लेके वापस महात्मा जी के पास पहुंचता है। प्रणाम करने लगा और कहने लगा, ये जो चिट्ठी आपने मुझे दी, इसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती का एहसास करवा दिया। थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालूं, शायद चिंताओं का लेवल कम हो जाए, क्योंकि होगा तो वही जो परमात्मा ने सोचा होगा। नमस्कार, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हर रविवार को फिर लेकर आएंगे मोटिवेशनल स्टोरी। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।